नमस्कार दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी जाए तो माध्यमिक परीक्षा नज़दीक हैं, उनमें माध्यम माध्यिका और बहुलक का एक कंसेप्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस बार सिलेबस में भी लागू किया गया है। तो दोस्तों आज का हमारे ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इससे पूर्व वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, माध्य और माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था। अब आज का ये टॉपिक बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, उस सारणी में कोई कॉलम बहुलक के लिए नहीं बनाया जाता है। सबसे पहला काम तो जैसे ही कोई सारणी दी जाए उसे वर्टिकल रूप में लिख लेंगे। तो बहुलक वर्ग होता क्या है, तो जिस वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो हमें छांटनी होती है। तो इस सारणी में जो हमें दिया गया है वो सबसे बड़ी बारंबारता 42 दी गई है। तो हमें बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं दोस्तों। तो बहुलक बराबर L प्लस के सिद्ध में बटा का चिन्ह लगा देना। ऊपर आएगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो दोस्तों ये जो होता है बहुलक का सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हमें जो मान दिया गया है या पूछा गया है उसमें हमें चाहिए F1, F0, F2, L और H। तो यहाँ बहुलक में L और H का मैंने माध्य और माध्यिका में दोनों में बताया था कि L का अर्थ होता है दिए गए वर्ग की निम्न सीमा और H का अर्थ होता है उस वर्ग में दिया गया वर्ग अंतराल। तो यहाँ हमें दो चीज़ तो मिल जाएंगी, निम्न सीमा और वर्ग अंतराल। लेकिन F1, F0, F2 क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो F1 का जो मान होता है वो होता है में सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है। तो यहाँ हम यहीं लिख लेंगे। तो F1 का मान होता है सबसे बड़ी बारंबारता, जिसको हम लिख भी लेंगे F1 बराबर सबसे बड़ी बारंबारता अर्थात 42। F0 उससे ठीक पूर्व वर्ग की जो बारंबारता होगी वो होगी F0 और F2 होगी जस्ट अगले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी ये। तो दोस्तों हमारे पास F0, F1 और F2 का मान ज्ञात हो गया है। L और H का मान हमें प्रश्न में मिलेगा। जो हमने F1 छाटी उस F1 को अंडरलाइन कर लीजिए। उसी वर्ग की निम्न सीमा यानी 40 जो है वो उस संख्या में L का मान है। तो दोस्तों यहाँ लिख लेंगे। अब हमें जो सभी का मान ज्ञात हो गया, ये हमारा हो गया L। तो दोस्तों L बराबर उस वर्ग की निम्न सीमा, जिसको लिखना भी है आगे साइड में लिख करके लिख देंगे। L बराबर उस वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ L बराबर 40 प्लस के सिद्ध में हमें बट्टा का चिन्ह लगाना है। यही सही फॉर्मूला है। L को कंबाइंड उसके साथ मत कर। इसके बाद F1 का जो मान है वो आता है 42 माइनस F0 का जो मान आता है वो है दिया गया है 28, क्योंकि हमने छांट लिया इनमें अलग अलग। इसके बाद में दिया है 2F1 यानी F1 का दुगुना। तो F उसी का दुगुना करके इससे जस्ट नीचे लिख देंगे इसका दुगुना। जो लिखा है 42 उसका दुगुना 84 माइनस F0 का मान 28 माइनस F2 का मान 20 और गुणा H का मान यहाँ दिया है वर्ग अंतराल बराबर 10, तो गुणा 10। तो दोस्तों ये लिखने के बाद में हमारे पास सिर्फ गणितीय संख्याएं बची हैं जिनका हमें हल करना है। तो 40 प्लस इनको घटाना है तो घटा दीजिए, जोड़ना है जोड़ कीजिए, गुणा है जहाँ गुणा लगा देंगे। तो 42 में से 28 के तो हमारे पास बच गए 14। तो अंत में तो ये आ गया बटा 84 में से 28 और 20 यानी कुल मिला के 48 घटाने हैं। तो 42 पर मान आ गया 36 गुणा हमारे पास H का जो मान है वो है 10। अब चूंकि एक नियम आता है गणित में कि बोडोमास नियम ये कहता है कि जहां संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उसे कोष्टक लगाकर सबसे पहले हल कीजिए। तो कोष्टक लगा दिया हमने यहाँ। अब ये संख्याएं अगर किसी संख्या से कटती हैं तो उनको काट लेंगे। तो 2 से ये संख्या कट गई, 2 से 7 बार, 2 से 18 बार, ध्यान दीजिए। फिर 18 बार 2 से कट गया 9 बार, 2 से ये 10 कट गए 5 बार। तो हमारे पास इन संख्याओं को काटने के बाद में जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 35/9 35 ×
काट के देख लीजिए, 2 से कट गई 7 बार, फिर 2 से कट गई 18 बार, फिर 2 ये 18 कट गए 9 बार, 2 ये कट गए 5 बार, तो 5 गुणा 7 35, तो यहाँ आ गए और बटे 9। तो दोस्तों अब 35/9 में भाग देकर मान निकालेंगे। तो 40 + 35/9 में जब भाग दिया तो हमारे पास भाग का मान आया 3.888। ये संख्याएं अनंत तक जारी हैं, तो 3 अंकों तक निकाल के देख लेंगे। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा आता है तो उस संख्या में 1 प्लस करके लिख देंगे, यानी दशमलव के आगे ये संख्या हो जाएगी 40 + 3.89। अगर ये अंक 5 से बड़ा आता है, 5 या 5 से बड़ा, तो इस संख्या में 1 जोड़कर आगे की संख्या को हटा देते हैं। तो हमारे पास जो बहुलक आया वो 43.89। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का ये कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है दोस्तों। अगले वाले टॉपिक में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें जो त्रिकोणमिति की एक सारणी दी जाती है, 0 से लेकर 90 तक अगर थीटा कोण विचलन करे तो वो सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, वो सारणी का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये माध्यमिक परीक्षा बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो उसको कन्फर्म याद कर लें और एक अन्य उदाहरण लेकर इस प्रकार से प्रोसीजर करके उसको निकाल कर देखें, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों अभी तक मेरा ये चैनल आपने सभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस चैनल पर गणित की सभी टॉपिक्स जो कक्षा 3 से लेकर 10 तक और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जिनमें प्रतियोगिताओं के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ट्रिक्स भी होंगी और कक्षाओं के जो फॉर्मूले होते हैं विद फॉर्मूले भी उस प्रश्न को हल करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।